दोनों भाई बहन मिलकर अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं और वहां पर दोनों साथ में रहते थे, दोनों नौकरी करते थे और सारे पैसे जो मिलते थे उसको अपने परिवार में भेज दिया करते थे। भाई अपनी 19 साल की बहन को बेहद ज़्यादा चाहता था क्योंकि उसकी बहन पढ़ाई भी कर रही थी, साथ के साथ जॉब भी कर रही थी और जैसा भाई बोलता था बहन बिल्कुल वैसा ही करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन जो भाई था वो अपने एक दोस्त को बुलाता है और दोस्त से बोलता है कि तुम्हें मेरी बहन की हत्या करनी है। और फिर वो भाई अपने ही दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन का पहले रेप करवाता है। रेप करवाने के बाद फिर उस दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या करता है। बहन हाथ जोड़ रही थी, बहन तड़प रही थी, बहन यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस भाई के साथ वो सालों से साथ में रह रही थी वही भाई आज उसको इतनी खौफनाक मौत दे रहा है। उस बहन के साथ इतना गलत हुआ है, उसके साथ रेप किया है और फिर भाई उसी के दोस्त के साथ मिलकर उसको मार भी रहा है। और आखिर में वो भाई अपनी बहन की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो उस लाश को ठिकाने लगा देता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को लाश मिलती है और पुलिस जब भाई को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी सगी बहन का रेप करवाया, फिर उसकी हत्या क्यों करवाई, क्या वजह थी। जब पूरी कहानी शुरुआत से पूछी जाती है तो जो कहानी का खुलासा होता है उसको सुनकर पुलिस ही क्या बल्कि खुद उस लड़के का परिवार हैरान हो जाता है। यकीनन जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। तो चलते हैं और जो घटना है दरिंदगी की, हैवानियत की, इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो 13 दिसंबर की है और दिल्ली से सटा जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम का एक पंचगांव पाड़ा रोड है और उससे थोड़ी दूरी पर एक ग्वालियर गांव है और वहां पर कई सारे ईंट के भट्टे हैं। 13 दिसंबर को जब ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां ईंटों के नीचे एक लड़की दबी हुई है। ईंटें हटाई जाती हैं, जब देखा जाता है तो लड़की की मौत हो चुकी थी और जो लड़की के नीचे के कपड़े थे वो उतरे हुए थे और उस पर कपड़ा नहीं था। देखकर साफ लग रहा था कि लड़की के साथ पहला गलत काम हुआ है और उसके बाद फिर इसकी हत्या कर दी गई है। फौरन ये पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़की की फोटो को खींचती है। लड़की के जब देखती है तो लग रहा था कि लगभग 19 से 20 साल की लड़की है। उसके हाथ पर गुड़िया नाम भी लिखा हुआ था। जब पुलिस आसपास के थानों में फोटोज को भेजती है ये पता करने के लिए कि शायद कोई लड़की गुमशुदा हो, थाने के अंदर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो, तो पुलिस को पता चलता है कि 12 दिसंबर को एक लड़की की जो मानेसर का रामपुरा चौक है वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुशीला था, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है और एक महिला रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई थी। फौरन जो महिला थी उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि कौन लड़की गायब थी, कौन गुमशुदा थी, उसका नाम क्या था। तो जो पुलिस वाले थे वो एक फ़ोटो दिखाते हैं, जो डेड बॉडी मिली थी वो फ़ोटो दिखाकर बोलते हैं कि यही लड़की थी जिसकी तुमने 12 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमें 13 दिसंबर को एक लड़की की बॉडी मिली है। इस लड़की की जो भाभी थी वो देखकर बोलती है कि तो सुशीला है और वो धाड़े मार मार कर रोने लगती है। जो भाभी थी वो बताती है कि सुशीला हमारे ही पास रहती थी और इसका जो भाई है रविंदर वो भी यहीं पर रहता था। सुशीला एटा की रहने वाली थी और 1 दिसंबर को वापस इसको हमने एटा भेज दिया था, लेकिन ये वापस आ गई थी और तब से यहाँ पर रह रही थी। विवाद चल रहा था क्योंकि जो पड़ोसी युवक है उससे ये प्यार करती थी। पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस पड़ोसी युवक के बारे में पता चलता है तो पड़ोसी युवक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब पड़ोसी युवक से पूछा जाता है कि आखिर तुमने सुशीला के साथ क्या किया। अब जो लड़का था वो मुस्लिम था और सुशीला हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम का मामला था, हो सकता है इसी लड़के ने हत्या कर दी हो। जब ये सारी बातें उससे पूछी जाती हैं तो बताता है कि साहब मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो सुशीला से शादी करना चाहता था, मैं तो उससे प्यार करता था, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, हम लोग शादी के लिए तैयार थे। लेकिन सुशीला का जो भाई है रविंदर वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था और जो कुछ किया है वो उसी ने किया है। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस रविंदर को गिरफ्तार कर लेती है जो उसी का भाई था। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से शुरुआत से पूछताछ की जाती है कि तुम अपने गुनाह को, जुर्म को कबूल कर लो, तो जो रविंदर था वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ साहब मैंने ही अपनी बहन की हत्या करवाई है।
अब पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बहन के साथ तो शायद रेप भी हुआ है, उसके कपड़े भी उतरे हुए थे, क्या रेप भी तुमने किया? बोलता है कि साहब रेप वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो हत्या में शामिल था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड पुष्पेंद्र था। पुलिस पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। अब इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस शुरुआत से पूरी कहानी पूछती है कि आखिर तुमने कैसे अपनी बहन की हत्या की, क्या मामला है, क्यों हत्या की? तो ये जो रविंदर था ये बताता है कि साहब हम लोग एटा में रहते थे, वहाँ पर रहते हुए हम लोगों के पास कोई कामकाज नहीं था, मैं और मेरी बहन के पास। तो फिर हमने फैसला किया हम अपनी भाभी के पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारी भाभी यहाँ पर रहती हैं, अच्छे पैसे कमाती हैं। तो यहीं पर मैं अपनी बहन को लेकर आ गया था और मैं एक होटल में खाना बनाने का काम करता हूँ। वहीं पर मेरी जो बहन है वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और हम लोग यहाँ पर बड़े सुकून से रह रहे थे। वो मेरे लिए खाना बनाती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मैं अपनी बहन को बेहद ज़्यादा प्यार करता था, हमेशा मैं उससे राखी बंधवाता था, हमेशा हम लोग साथ में घूमते थे। लेकिन क्या हुआ, क्या मुझे अब आकर नवंबर के महीने में पता चलता है कि जो पड़ोसी मुस्लिम युवक है ये उससे प्यार करती है, ये मुझे बताती है कि उससे शादी करना चाहती है। और जब मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम युवक है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बोलता हूँ सुशीला ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता कि किसी मुस्लिम से तुम शादी करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर जब सुशीला बोलती है कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, किसी और से नहीं करूँगी, तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ और गुस्से में आकर मैं सुशीला को 1 दिसंबर को वापस एटा भेज देता हूँ, इसको एटा भेज देता हूँ। वहीं 3 दिन गुजरे थे कि 3 दिसंबर को खुद अकेले ये एटा से गाड़ी में बैठकर और गुरुग्राम आ जाती है। यहाँ पर आती है, मैं बेहद ज़्यादा गुस्सा होता हूँ, आग बबूला होता हूँ, अपनी बहन पर चिल्लाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये मानेगी नहीं। ये बोलती है कि मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। मैं बड़ा टेंशन में आ जाता हूँ और फिर 9 दिसंबर को ये बात मैं अपने दोस्त पुष्पेंद्र को बताता हूँ, जो आगरा का रहने वाला है, और उसको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे बात है, तुम कोई हल ढूंढो, मैं तो अपनी बहन की मुस्लिम युवक से शादी कर नहीं सकता, तो कोई ऐसा तरीका निकालो क्या मतलब मैं बच जाऊं और मतलब शादी भी ना हो, और शादी अगर होगी तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा। तो दोनों दोस्त मिलकर फैसला ये करते हैं, हम दोनों दोस्त कि ऐसा करेंगे, सुशीला की हत्या कर देंगे। आप सुशीला की हत्या करने की जिम्मेदारी ये पुष्पेंद्र को देता है और पुष्पेंद्र इसको 12 दिसंबर को सुशीला को फ़ोन करता है, क्योंकि सुशीला पुष्पेंद्र को जानती थी। तो ये बोलता है कि देखो बहन, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी उसी मुस्लिम युवक से करवा दूंगा और तुम्हारे भाई को समझा लूंगा, ऐसा करो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। अब सुशीला को जब शादी की पता चलती है कि पुष्पेंद्र करवाने को तैयार है, तो उसके अंदर तो नादानी थी, वो अपने घर से निकल आती है। पुष्पेंद्र उसको बाइक पर बिठाता है और जो ग्वालियर गाँव है वहाँ पर रात को लेकर पहुँचता है। सुनसान हो चुकी थी और ये वहीं पर जो सुशीला थी उसके साथ उसकी गला दबाता है, सर पर ईंट मारता है और फिर वहाँ पर इसकी नीयत ख़राब हो जाती है और ये सुशीला के साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद फिर ईंट से सुशीला को पूरे तरीके से घायल कर देता है। फिर रविंदर को फ़ोन करता है, बोलता है कि आधा काम मैंने कर दिया है, अब तुम जल्दी से बाइक लेकर यहाँ पर आ जाओ, लाश को छिपाने का काम है। फिर उसके बाद ये लोग लाश को घसीटते हुए ले जाते हैं और जब ये जो रविंदर था ये बोलता भी है कि मेरी बहन के मतलब नीचे के कपड़े कैसे उतर गए हैं, तो ये बोलता है कि लाश को मैं खींच रहा था तो हड़बड़ी में कपड़े उतर गए हैं, तुम उस पर ध्यान मत दो और कपड़ों से पहचान भी नहीं होगी। तो फिर ये ईंटें वगैरह वहीं पर डालते हैं और उसके बाद दोनों ही वापस आ जाते हैं। इनको यकीन था कि अब इन्होंने हत्या कर दी, अब ये पकड़े वकड़े तो जाएंगे नहीं। वहीं जब रविंदर को ये पता चलता है कि जिस बहन को इज्जत की खातिर उसने अपने दोस्त पुष्पेंद्र से हत्या करवाई, उसी दोस्त ने मारने से पहले उसकी बहन के साथ गलत काम किया, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो अंदर से टूट जाता है कि उसने जो फैसला किया था वो भी गलत। अगर वो अपनी बहन की शादी उस मुस्लिम युवक से करवा देता तो शायद उसकी बहन इज्जत से विदा हो जाती, लेकिन मरने से पहले उसकी बहन के साथ ही पुष्पेंद्र ने गलत काम किया, दरिंदगी की, फिर उसको हत्या की, उसके बाद उसकी हत्या की। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भाई ने इतना अपनी इज्जत की खातिर इतना अंधा हो गया कि जिस बहन से वो प्यार करता था उसी बहन की इतनी खौफनाक उसकी हत्या कर डाली। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो में मैं सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा और आज से हमेशा सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े भी जाएंगे। तो नीचे जाएं, जल्दी से अपना कमेंट्स कर दें। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी। तो अगर चाहते हैं आप मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू करूं तो अपना नाम नीचे जाकर ज़रूर लिख दें। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।